नमस्कार, जय माता जी की, हर हर महादेव। बहुत मन विचलित था पिछले 2 दिनों से। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के बीच किसी तरीके से आऊं। जिस तरीके की घटना पहलगांव में घटी है, जितने भी हमारे देश के नागरिक 26 लोग वहां पे बेरहमी से आतंकवादियों ने मार दिया, उन सभी लोगों को अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ बातें आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि इस तरीके की घटना जो हिंदुस्तान में पुनः रिपीट ना हो, दोहराई ना जाए, उसके लिए देश के जो ऑथराइज्ड लोग हैं एक मजबूत कदम उठाएं और दमदारी से ऐसा फैसला लें कि जो भी आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवादियों को संरक्षण देता है, आतंकवादियों के लिए उनके दिल में जगह है, वैसे नस्ल को मिटाने का समय आ गया है। जो हमारे देश में बैठे लोग हैं या जो विदेश में बैठे लोग हैं, जो देश में बैठे लोग हैं, उनके लिए सरकार ऐसा सख्त कदम उठाए कि आने वाली कई पीढ़ियां इस तरीके कृत करने से पहले सैकड़ों बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। मैं भी देख रहा हूं, लगातार तमाम पार्टियों के बयान आ रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों के बयान आ रहे हैं, तमाम गैर राजनीतिक संगठनों के बयान आ रहे हैं, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं। ठीक है, जो ऑथराइज्ड नहीं है, जिनको करने की, जो जिनके पास इस तरीके की ताकत नहीं है कि वो मजबूती से लड़ पाए, वो बयान दे सकते हैं, ठीक है, चलेगा। लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे लोग जो सक्षम हैं, जिनको हम लोगों ने निर्वाचित करके इस लायक बनाया है कि वो ऐसे लोगों पे डिसीजन ले पाए, उन लोगों के बयान अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। बयान नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। केमिकल रिएक्शन मत करिए, दिमाग में लोचा क्रिएट मत करिए आप लोग। मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जो भी लॉन्च पैड है आतंकवादियों का, जो पीओके में है, पीओके के बाहर है, पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये समय है सरकार उसको अपने कब्जे में ले। मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अब वो समय है, जेन्युइन वजह है कि आप पीओके को अधिकृत करिए, उसको अपने जो हमारा संपूर्ण भारत का नक्शा है उसको कंप्लीट करिए, और जो भी लॉन्च पैड आतंकवादियों के, उनके घर में घुस के मारने का काम करिए। जो भी लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, जैसे जितने भी सिमी, जैसे जितने भी पीएफआई, जैसे जितने भी आतंकवादी गुट को संगठन है, उनके आकाओं को नस्त नाबूद करने का समय आ गया है। ऐसे लोगों को निपटाने का समय आ गया है। बार बार यह देश कितने लोगों की लाशों को अपने कंधों पर उठाएगा? कितनी पत्नियां अपने सिंदूर को मिटाएंगी, अपनी चूड़ियों को फोड़ेंगी? कितनी माँ अपने बच्चे को के लाशों को लपट के रोएंगी? कितने पिता से, कितना बच्चों से उनके पिता का जो नाम है वो मिट रहा है? कितना होगा? बहन से भाई का साया उठ रहा है, पिता से पुत्र का साया उठ रहा है। कितने लोग शहीद होंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, और कितने बार मारे जाएंगे? क्यों मारे जाएंगे? हम 21वीं सदी के लोग हैं,
हम ये बोलते हैं, हमारे लोग बोलते हैं, सरकार बोलती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवादी को मारा कब जाएगा? आतंकवादियों को मारना जरूरी नहीं है, आतंकवादियों के आकाओं को मारने की जरूरत है। मैं सरकार को संज्ञान में डालना चाहता हूं, निहत्तों को मारने वाला निशाचर अपराधी होता है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को भगवान राम ने इस सृष्टि से ही हटा दिया, निपटा दिया, खत्म कर दिया। अब सरकार आप नाम राम के नाम से बनाए हैं, तो राम के उस गुण को भी अपनाने की कोशिश करिए। राम ने इस धरती से राक्षस नाम के लोगों को निपटा दिया, वो ब्रीड ही खत्म कर दिया। आप सरकार में राम का नाम लेके आए हैं, तो आप कम से कम इन आतंकवादियों के ब्रीड को निपटाने का काम करिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है इस देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, निंदा करने से काम नहीं चलेगा। नेटवर्क थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है, ट्रेवलिंग में है इसलिए कट जा रहा है। निंदा ना करे सरकार, सरकार एक्शन करे और निपटाए ऐसे लोगों को मजबूती से, दमदारी से। और देश के एक एक युवाओं से अगर आप उम्मीद करते हैं, तो एक एक युवा आपके साथ खड़ा है, हर तरीके से देश के साथ खड़ा है और लड़ने के लिए खड़ा है। आप, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेटअप करिए कि भारत देश का सम्मान बचे। टेरर के खिलाफ आप ऐसा टेरर पैदा करिए कि टेरर भी उस वर्ड को सोचने से पहले कम से कम उसके अंदर दहशत पैदा हो। आज पता नहीं क्यों जुबान से बहुत चीजें निकल नहीं पा रही हैं, भावनाएं आहत हैं, मन बहुत दुखी है, द्रवित है, कुछ कह नहीं पा रहा हूं। पूरे देश के एक एक इंसान, अभी मैं अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू देख रहा था, मुझे पता नहीं क्यों बोलना पड़ रहा है, बोलना नहीं चाह रहा था किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में। अभी अखिलेश यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 1 घंटे पहले, उन्होंने बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, पैंट खोल के खतना देखने का धर्म होता है। माननीय अखिलेश यादव जी, क्या आप मुस्लिमों के वोट के चक्कर में ये सब कर रहे हो? धर्म होता है, कलमा ना पढ़ने पे मारा गया है, नाम पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। वीडियोस नहीं देखे? आतंकवादियों ने टेररिज्म का वीडियो बनाया है, शर्म आनी चाहिए सोचने से पहले। आतंकवाद का धर्म है, सब कटुए हैं, समझिए। चुनाव का प्रोपोगंडा मत यहां पे इस्तेमाल करिए। बेरहमी से मारे हैं इस देश के हिंदुओं को, मारे हैं सनातन धर्म के लोगों को, मारे हैं, इस तरीके का कृत्य किए हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन अगर इस वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के टारगेट पे होगा कि आतंकवाद का धर्म नहीं। हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है, सब कटुए थे, सब टोपी वाले थे, वो सब जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के मुस्लिम लोग थे जो आतंकवादी के रूप में। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब मुस्लिम खराब हैं, लेकिन सब ही मुस्लिम थे, ये मैं कहना चाहता हूं। धर्म होता है माननीय अखिलेश यादव जी, धर्म होता है। आतंकवाद का धर्म है, जहां बम फूटता है सब कटुए आएंगे, सब मुस्लिम आएंगे, धर्म होता है। आपके कहने से धर्म नहीं बदल जाएगा। आपके घर का कोई बेटा नहीं गया है, जो 26 लोग मारे गए हैं घर के, जाइए उनके घर से मिलके देखिए। वोट के राजनीति में आप लोग कहां तक जाना चाहते हैं? धर्म होता है और सरकार डिसाइड करे। इस देश में, इस देश से 2 देश बन चुके हैं धर्म के नाम पे। पाकिस्तान और बांग्लादेश बन चुका है, धर्म के नाम पे ये देश बंट चुका है।
हिंदुस्तान के लोग अगर हिंदुस्तान की सभ्यता परंपरा यहाँ की चीजों को नहीं मानेंगे तो उनका विरोध दमदारी से होना तय है। इस देश का युवा चुप बैठने की स्थिति में नहीं है। बस हम यहाँ के कानून को, यहाँ के संविधान को मानते हैं। नहीं तो हमको भी बताना आता है। जो ये टीस है, जो बहुत ढेर सारी बातें कहनी थी, लेकिन मन बहुत द्रवित है और मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को देना चाहता हूं और देश के एक एक नागरिक से, एक एक भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के इस विषम परिस्थिति में एक होकर लड़ने की जरूरत है। सनातन धर्म के एक एक लोगों को एक होने की आवश्यकता है। नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है। पता नहीं ये पार्टियां और नेता और टेररिज्म पता नहीं इस देश में क्या करवाने वाले हैं। और मैं देश की सुरक्षा एजेंसी, देश के इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ हम लोग खड़े हैं और दमदारी से खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक मजबूत डिसीजन लेंगे और ऐसे टेररिस्ट और टेररिज्म को खत्म करने का काम करेंगे। धन्यवाद, आभार, जय माता जी की।